कि देखिए अमिताभ जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि सब अपने परिवार के हैं, चाहे बीपीसी का छात्र छात्रा हो या फिर बीएड का छात्र छात्रा हो, ये बात शुरू में आपने कहा था। उसी प्रकार से देखिए सरकार जो है हमारी केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, दोनों ही सरकार है अपने बीएड के छात्र छात्राओं के प्रति जितने संवेदनशील है उतने ही बीटीसी छात्र छात्राओं के साथ संवेदनशील। अब आप ये बताइए 2018 में नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है, बीएड के छात्रों के समर्थन में आता है। अब उसको रोकने का काम कौन करता है? राजस्थान में चल रही कांग्रेस सरकार, वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच जाती है रोकने के लिए, नहीं बीएड छात्र छात्रा इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद बीएड के छात्र पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है 11 अगस्त को, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे 3 महानुभाव बैठे हैं, सत्यम पाठक, मुकेश और कपिल श्रीवास्तव जी, फैसला सुनाता है माननीय न्यायालय। अच्छा, बीएड को रोकने का काम करता है, बीएड के छात्र छात्राओं को प्राइमरी में रोकने का काम करती है कांग्रेस सरकार राजस्थान की। अब इसमें भाजपा का क्या रोल है? इसमें जो सरकार को जो कोस रहे हैं, मैंने कई दिन से देख रहा हूँ, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, आप मुझे बताइए क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीएड वालों को अलग कर दिया जाए प्राइमरी से? क्या योगी जी ने कहा है ऐसा? नहीं ना, ये तो माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया मान्यवर। इसमें सरकार का कहाँ रोल आता है? सरकार ने तो उनका हित का किया था 2018 में नोटिफिकेशन निकाल के कि हमारा कोई भी छात्र जो है बीएड के जो मायूस से वो मायूस ना हो और ना ही बीटीसी के हो, दोनों को बराबर हक मिले। अब क्या करें अवधेश जी, अब क्या करें सो बताओ। मैं उसी पर आ रहा हूं अमिताभ जी, उसी पर आ रहा हूं। किसी घर में मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी पिता के 2 बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 बच्चे होते हैं, कोई चीज में बाहर से लाता है वो पिता अगर, तो वो बराबर मात्रा में देता है। अगर किसी में कमी पड़ती है तो उसको कहता है बेटा रुक जा, मैं कल को तुझे इससे ज्यादा ला के दूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रख। अब ये तो है नहीं कि वो बच्चा उसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर देगा अपने पिता के खिलाफ। बताइए आप, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे सपा के, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे सपा के लिए। ये वही सरकार है जिसने युवाओं को आपस में लड़ाया जाति धर्म के आधार पर, लाठी डंडे बरसाए गए सपा की सरकार में। आज सपा के प्रवक्ता ज्ञान बांटने बैठे टीवी 9 भारतवर्ष पर, कितनी अच्छी बात है। आप कर्तव्यों से भाग रहे हैं और दूसरे को आप बता रहे हैं 2010 में जो राजाज्ञा लाई थी उसको आपने क्यों नहीं बदला? शिक्षा मित्रों की आत्महत्याओं के बाद अनुदेशों को का पैसा क्यों रोक रखा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 9,000 रुपए दे रहे हैं और आप कितने अनुदेशकों ने आत्महत्याएं कर ली और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद लाठी बरसाए गए आपकी सरकार के द्वारा। आप ये ज्ञान बांटने बैठे हैं, अरे बच्चे आइए, आपकी सरकार ने क्या किया था? नकल करके चल रहा था, नकल करो पास हो दो, नकल करने का चल रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा। आपने लिखा, आप ये ज्ञान बांटने बैठे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमें विकास हो रहा है तो देश का, तो भगवान ने कहा शिक्षा मित्रों को आप ज्ञान बांटने बैठे हुए काम किया, अनुदेशकों को आप तो बोल रहे हैं, काम किया। आप तो बोल रहे हैं। एक मिनट कपिल जी, एक मिनट रुकिए अवधेश जी, एक मिनट रुकिए कपिल जी, अवधेश जी, दोनों लोग रुकिए भाई, ठीक है, दोनों लोग। मैं तो एक बुनियादी बात जानता हूं, जो बात अवधेश जी ने कही उसमें मैं एक संशोधन देना चाहता हूं। सबको मालूम है फैसला अदालत का है, ठीक, और अदालत भी सुओ मोटो फैसला नहीं देती। कोई याचिका गई, अदालत का कर्तव्य है कि उस पर अपने विवेक से निर्णय दे, वहां कोई झंझट नहीं। लेकिन मैं बिना गूगल देखे 100 उदाहरण दे सकता हूं एक सांस में। जब अदालतों ने फाइल के आधार पर निर्णय दिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों ने उसका विकल्प लाके जनता को दे दिया। 100 उदाहरण गिना सकता हूं। सरकारें ये कह के नहीं किनारे हो गई कि अब हम क्या करें, हमने किया है क्या जो हमारी जान को आ रहे हो, जाओ खेलो जाके, ये नहीं कह सकती सरकारें, हमने चुना है। भाई जब तमिलनाडु में जली कट्टू क्या है वो सांड का खेल, उसके लिए सरकार बीच में आ सकती है, तो ये तो जिंदा चलते फिरते नौजवानों की जिंदगी का मसला है। सबरीमाला में मंदिर में महिलाएं उन विशेष दिनों में जाए कि नहीं जाए, इसके लिए सरकार आई थी बीच में कि नहीं आई थी? अदालत के आदेश को पलटा था कि नहीं पलटा था? बताइए। तो ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनसे कहते भाई तुम अपना अपना देखो यार, जाओ अपना अपना देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें क्या धैर्य रखने की आवश्यकता है? माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, थोड़ा धैर्य रखिए। अब आप धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए? अरे बातचीत करिए, बातचीत करने से ही मसले सुलझाए जाते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन तो एक राजनीति सत्यम पाठक हम आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है धरना प्रदर्शन नहीं, बातचीत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता है, आप इनसे पूछिए कब किससे बात करनी है और बात करिए।
ठीक है, मैं सर सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जी। पीटीसी के एक भाई बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सर बीएड डिग्री धारक नौनिहालों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि इनको चाइल्ड पेडोलॉजी नहीं आती। एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है यूपी टेट, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में एक परीक्षा होती है सीटेट। वो टेस्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का। सीडीपी की क्लासेस लेकर के बच्चा अगर सीडीपी